हेलो गाइज वेलकम बैक टू यूनिवर्सिटी क्लासेस आउ आशा कर सब मोर भाई बहन माने भल से थिबो आउ जेहेतु चैनल के जदि नुआ करे आइछ बेले छुटिया रिक्वेस्ट है कि दादार चैनल के सब्सक्राइब कर देबो कानी कि आमे तुमर मन को लगे आमे भल भल एंता सिलेक्टिव टाइप रो क्वेश्चन माने नै करी आसे जेंटा कि तमे माने पढी करी आके बढ़ी पारबो आ बढ़िया मार्क्स आनी पारबो। तो पिला माने आमे आज डिस्कस करवा लई जाउछु जेंटा कि तुमर इंग्लिश ऑनर्स रो एटा गोटे रिक्वेस्ट थिला हमर कोर 8 पेपर रो जेंटा कि तुमर अमेरिकन लिटरेचर ऑफ रे क्वेश्चन अछि। तो भाई माने मी जेन क्वेश्चन दउछे मी इटा क्लेम नाइ करे केबे कि 100% इटा आसबा क्वेश्चन बोली करी बट पक्का तुमर 70 रु 80% क्वेश्चन आबा जेंटा कि तुमे 80 रु पाखा पाखी 50 रु 55 मार्क तुमे आराम से सिक्योर करि पारबो आ बाकी रहला निजर मेहनत ऊपर जेन माने क्वेश्चन 100% देबो बोली करी से माने जीरो जेन तो रियलिटी। सो भाई माने आमे बहन माने आज आमे डिस्कस करूछु इंग्लिश ऑनर्स रो कोर पेपर 8 जेंटा के तुम्हारा अमेरिकन लिटरेचर है। तो चलन बिना टाइम वेस्ट करी आमे स्टार्ट करमा आ मुई काना करछे ना हां देखो आमे क्वेश्चन देछु तुम सेक्शन वाइज तुमको डिवाइड करा ही जी कि सेक्शन वाइज माने यूनिट वाइज जनता इने मुई लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन देनी सब क्वेश्चन के मैंने लिखी दीजे आंसर एनी फोर ऑफ द फॉलोइंग जेंता 4 इनटू तुमर तो गुटे 14 मार्क्स आसी गुटे 6 मार्क आसी ना तो मी काना करछे चैप्टर वाइज तुम लाइक क्वेश्चन एनालिसिस करी करी अणा हिचे तो तुम सब पढ़ी दीतबा देखो काहे से कि केते बेले 6 मार्क वाला क्वेश्चन लॉन्ग मार्क रे दे दीतबा लॉन्ग वाला तुम शॉर्ट रे दे दीतसी तो हेंता किछि भाबबार नै नो आमे खाली क्वेश्चन ऊपर डिस्कस करमा हला जिन मान को आंसर दरकार काइंडली काण करो हमर टेलीग्राम रे टिके जॉइन ही जाओ हमर टेलीग्राम ग्रुप रे आउ टेलीग्राम रे जदि जॉइन हे गेलो मैं तुमको मान को काण करबी आंसर प्रोवाइड करी पारबी। तो हमर चैनल रो लिंक अच्छे चैनल के विजिट कले सेने टेलीग्राम लिंक पाई जबा पिला माने या फिर मैं वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे दे देथिबी आउ हां तुमको मान को केन क्वेश्चन आउ केन ऑनर्स रो क्वेश्चन दरकार जेंता कमेंट कर दो मैं तमले वीडियो बनाउतबी। ओके तो चलो स्टार्ट करमा क्वेश्चन नंबर 1 एटा देखो फर्स्ट तुम हिस्टोरिकल ओवरव्यू रो क्वेश्चन अच्छे discuss how do literary representation of American dream evolve over time and reflecting the changes in society and the cultural values। इन्हें पहला क्वेश्चन दीजिए कि discuss how do literary representation of the American dream evolve over the time and reflecting changes in the society and cultural values। एटा तुमको लेखबार के पढ़वा पिला माने how do literary representation माने literary representation of American dream इवॉल्व ओवर टाइम माने समय नु समय हिसाब रे ताको लिटरेचर ऊपर का चेंजेस आसला हला आ से चेंजेस ता सोसाइटी ऊपर काना इंपैक्ट करला आ तार कल्चरल वैल्यूज काना थिला से तार ऊपर तुमको लेखबार के पढ़वा बुझिला। आ देखो आउटे टिप्स है भाई माने जिन माने इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट माने हो डबल इन्वर्टेड रे कोट देवार छाड़बो नै केते बेले भी आ क्रिटिसाइज क्रिटिकल एनालिसिस जेंता लेखसो नोट्स लेखसो हेंता प्रॉपर्ली लेखबो पैराग्राफ मेंटेन करबो जिनटा इंपोर्टेंट पॉइंट बा से तार तले अंडरलाइन कर देबो डेफिनेटली तुम 8 आउ 9 तुम्हें मार्क्स आसी जीवा तुम 80s आउ 90s भितर। ओके तो चलो हमें डिस्कस करमा दूसरा क्वेश्चन के इने दीचे पिला माने देखो इल्यूसिडेट द जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर पूरा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 टा सेम है खाली तुमको काना दीचे पिला माने इने देथिला देखो कि इवॉल्व ओवर टाइम कहिचे क्वेश्चन टा बुझो छुआ माने क्वेश्चन की क्वेश्चन अलगा थिला बोल के ने इने दीचे इवॉल्व ओवर टाइम और रिफ्लेक्टिंग चेंजेस इन द सोसाइटी कहिचे आ इने कहिचे कि इल्यूसिडेट द जेनेसिस माने तार जनरेशन ऊपरे एंड द इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर इने भी तो दीचे ना हाउ डू लिटरेरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमेरिका इवॉल्व कहिचे इवॉल्व इवोल्यूशन सेम रे भाई माने बुझियो छे तो सेही जिनिस के हमको बुझवार के पड़वा आ क्वेश्चन के आके बढ़ावा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द मॉडर्निज्म इन द अमेरिकन लिटरेचर मॉडर्निज्म इज अ पार्ट ऑफ योर रिवोल्यूशन पिला माने हैला आउ शॉर्ट नोट्स लेखबा तार ऊपर कि मॉडर्निज्म केनता आसीथिला अमेरिकन लिटरेचर रे तापर हमें जिमा इलाबोरेट द यूज ऑफ मिथ्स इन अमेरिकन लिटरेचर अमेरिकन लिटरेचर रे तुमर कोर पेपर 8 अमेरिकन लिटरेचर रे पिला माने मिथ्स केनता ऐड हेतला एंड इने यूज करायला से तार ऊपर तुमको मन को क्वेश्चन लेखबार के पड़वा। ओके नेक्स्ट हमें डिस्कस करमा कि नेक्स्ट हमें क्वेश्चन आके बढ़मा एक्सप्लेन द थीम एंड जेनेसिस ऑफ इवोल्यूशन देखो सही सेम क्वेश्चन के भाई माने भाई बहन माने सेम क्वेश्चन तुम जो देखो सिमिलर क्वेश्चन के खाली आग पच करूचे इन्हें भी सही जे दी ना जेनेसिस एंड इवोल्यूशन ऑफ अमेरिकन लिटरेचर तो 5 नंबर क्वेश्चन के देखो और 2 नंबर क्वेश्चन के देखो बेले पूरा सेम क्वेश्चन है। तो इल्यूसिडेट द जेनेसिस बहुत छुआ कहाँ करसन ना बहुत छुआ तुम मैंने देखी कि से मैंने लिटरेचर या फिर तुम ये छाड़ी देसन आम हिस्टोरिकल ओवरव्यू भाई मैंने छाड़ ना ये मैंने बहुत यूजफुल है तुम जिते बेले पीजी करब ना
पीजी करले यू आर बाउंड टू लर्न दिस थिंग्स, तो यू कैंट स्कीप इट। सो तुम्हें माइंड रखो कि तुमको इटा पढ़वार ही अच्छे। नेक्स्ट आगे बढ़मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड सिंबलिज्म एंड लैंग्वेज ऑफ पोएम एंड of the language of poem in the out of the cradle endless rocking। out of the cradle endless rocking रे ता स्ट्रक्चर कौन थिला, ता सिंबलिज्म केनटा यूज कराइथिला, आ लैंग्वेज ऑफ द पोएम काना थिला। इतार ऊपर तमे माने तीनटा जिनिस के मिनिमम 2 पैराग्राफ करिकरी 6 पैराग्राफ माने सॉरी 2 पेज करिकरी 6 पेज लिखबार के ही पढ़वा पिला माने है ना। केनतिटा आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेस रॉकिंग। तो तमे माने जानि छ आउट ऑफ द क्रेडल रो आउट ऑफ क्वेश्चन में आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेस रॉकिंग रे इने कान लिखा है। इने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ने देछे तुम सिंबलिज्म ऊपर हैला, इने देछे स्ट्रक्चर और सिंबलिज्म दिथिला, इने सिंबलिज्म होचे। तो एटा जदी तुमर 14 मार्क वाला हवा, एटा तुमर काना हवा तुमर 6 मार्क वाला क्वेश्चन नि पारे। से आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेस रॉकिंग माने सिंबलिज्म ऊपर ही मैक्सिमम क्वेश्चन आउचे पिला माने। आ तमे माने पढिचो हैला वॉल्ट व्हाइटमैन जन लिखि दिले हमर वॉल्ट व्हाइटमैन करो एटा बहुत बढ़िया गुटे ये पोएम है। तो तमे माने आके बढ़ी करी एटा लिखबो। तापर लिखा है पिला माने देखो क्रिटिकली एप्रिशिएट पोएम आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग ऊपर तुमर क्वेश्चन दिछि कि क्रिटिकली एप्रिशिएट हैला। क्रिटिकली एप्रिशिएट माने कोन, हां क्रिटिकली एप्रिशिएट माने कोन बहुत इंपोर्टेंट भाई माने ताकर तुमको कान लिखबार के देखो जते बेले क्रिटिकल एनालिसिस हो कि एप्रिशिएशन हो सेने कान लिखबार के पड़बा कि ता डीप क्या माने वर्क इन्वॉल्व्स केते टाइप्स ऑफ वर्क नहीं छे, तापरे इवोल्यूशन केनता हिचे की ताके माने करिसन तार एलिमेंट्स थिला काना, तार मीनिंग काना थिला, तार इंपैक्ट काना थिला बुझियो कि नहीं, तार वर्क रो स्ट्रेंथ काना है हैला, तमे क्लोज रीडिंग काना है, तार कंसीडरेशन कॉन्टेक्स्ट काना थिला, ई सब जिनिस लिखबो बेले क्रिटिकली एनालिसिस हो एप्रिशिएट हो सेम आबा। तो देखो आमर आउट ऑफ द क्रेडल्स एंडलेस रॉकिंग ने कहि छे व्हाट आर द इमेजेस एंड सिंबल्स यूज फॉर द पोएम ऑफ द आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेस रॉकिंग। एटा भी गोटे प्रकार क्वेश्चन है। देखो इने डायरेक्ट दीचे आउटलाइन द सिंबलिज्म, इने कहि एनालाइज द स्ट्रक्चर एंड सिंबलिज्म बुझियो छ ना। आ इने होचे तमर व्हाट आर द इमेजेस एंड सिंबलिज्म, पिला माने स्ट्रक्चर इमेजेस एंड सिंबल्स। तो आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेस रॉकिंग रो तमे जेंता हेले भी सिंबलिज्म पढ़बो ही पढ़बो पिला माने हैला। तापरे इमेजेस कैरेक्टर तुमको पढ़वार के ही पढ़वा, इटा तुमको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ई चैप्टर क्वेश्चन आएबा ही आएबा, तमे 100% में गारंटी तुमको देगिर कहूचे। ओके, नेक्स्ट हमें जिमा एक्सप्लेन द थीम्स ऑफ द पोएम। एक्सप्लेन द थीम्स ऑफ द पोएम कारण दीचे पिला माने स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग बुझियो कि नहीं। इधरे थीम्स काना ये होतला किंतरे स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। थीम्स काना काना थिला पढिছো कि नहीं, इधर थीम्स मेन थीम्स बुझेला कि बहुत बढ़िया है। तुम रॉबर्ट फर्स्ट को लिखा हितला ई जिनिसटा हैला। इधरे मेजर थीम्स काना काना थिला जिन माने जानिछ पिला माने सबने का करबो वन बाय वन तमे एटा के का करबो एक्सप्लेन करबो हैला। मेन जिनिस है तुम एल्योर ऑफ नेचर, तापरे तुम टेंशन हैला, तापरे रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी, तापरे तुम कॉन्फ्लिक्ट हैला, एक्सेप्टेंस एंड रिजोल्यूशन हैला। इटा सब तार मेजर थीम्स माने। ओके, तारपरे देखो एटा भितरे गोटे पले आइसला इतार क्वेश्चन लास्ट देइछे व्हाट डज आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेस रॉकिंग मीनिंग। व्हाट डज ए आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेस रॉकिंग, एटा देखो व्हाट डज इट मीन कहिछे ना। तुमको केबे केबे डायरेक्ट क्वेश्चन दे देबा कि elucidate the title of the poem out of the cradle endless rocking। किछि भी तार टाइटल ऊपर क्वेश्चन रो आसी जायसी पिला माने सेटा के तुम के ध्यान से देथिबो। ओके, नेक्स्ट हमें जिमा नेक्स्ट आसला तुमर केनतिटा इने आसला बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ओके, एटा तुमर एमिली डिकिंसन कर जेन लेखा हिचे हो कि नहीं, एमिली डिकिंसन कर बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। एटा गोटे बहुत बढ़िया तुमर पोएम है हला कि नहीं। आउ ई पोएट्री ता एमिली डिकिंसन रो पूरा बहुत फेमस भितर गुटे है हो कि नहीं। तो कहचे हाउ पर्सनिफाइज कहिचे डेथ के केंदा से पर्सनिफाइज करिछन, तार मेटाफर काना थिला, इने केंदा यूज करिछन सिंबल ऑफ डेथ केंदा थिला, से हिसाब रे तुमको एक्सप्लोर करवार छै, माने तुमको बुझावार छै। इडो प्रकार तुमर कहि पारो क्रिटिकल ऐसे है हो कि नहीं। तापर नेक्स्ट दैछे कि राइट अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच। इने कहिचे फिगर ऑफ स्पीच बोले इने क्वेश्चन रे तमे काना बुझिबो फिगर ऑफ स्पीच कहबो कतो है। व्हाट अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इट्स मेन आइडिया
एटा तुमको कहि छ क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच माने कोन बुझुछो पिला माने फिगर ऑफ स्पीच रे According तमे to Wikipedia, figures of speech. फिगर ऑफ स्पीच जेन कहि छ सेटा हला तुमर काना कहमा नेक्स्ट हला एलिटरेशन काना हां तार एनाफोरा पैराडॉक्स पर्सोनिफिकेशन ई सब हला फिगर ऑफ स्पीच इतरे यूज बाटा काना काना कहली एलिटरेशन हला 2 नंबर हला तुमर एनाफोरा 3 नंबर हला तुमर काना पैराडॉक्स ओके 4 नंबर हला तुमर काना पर्सोनिफिकेशन बुझियो छी एटा तुम लॉन्ग क्वेश्चन रे भी आसी पारे आउ शॉर्ट क्वेश्चन रे भी आसी पारे तापरे कहि छी पिला माने क्रिटिकली एनालाइज द पोएम बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ हला देखो ई सेम क्वेश्चन एटा क्रिटिकली एनालाइज भी तमे करि पारो ओके क्रिटिकल एनालिसिस अछि क्रिटिकल एनालिसिस आला बेले 6 मार्क भी आसी पारे 14 मार्क भी आसी पारे तो जेंता हेबा सेही सारो तुमको मानकू क्वेश्चन लिखबार के पड़वा तापरे नेक्स्ट आसला देखो व्हाट डज द फर्स्ट स्टैंजा मीन इन बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ देखो ई चैप्टर रे फर्स्ट स्टैंजा ऊपर भी क्वेश्चन आसे जे फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा एता पर भी आसी छी हला तो तुमको मानकू सेही हिसाब रे ही डिस्कस कराबार के पड़वा कि आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बिकॉज़ आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ रे फर्स्ट स्टैंजा रे काना एक्सप्लेन करा जाइथिला सेतर ऊपर हला तापर नेक्स्ट जिमा पिला माने इने कोइ चीज कैच द कैरेक्टर ऑफ विली लोमैन एज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले सबदुर पहला तुमको बुझबार के पड़वा कि जे हमर ई जेन विली लोमैन अछि विली लोमैन टा केंद्र अछि तुमर डेथ ऑफ ए सेल्समैन हो कि नहीं डेथ ऑफ ए सेल्समैन रो है विली लोमैन टा हो कि नहीं सो विली लोमैन टा तुमर के थिले सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट है ना मेन जे इंपोर्टेंट कैरेक्टर हन सेतार ऊपर कोइ जे स्केच द कैरेक्टर स्केच द कैरेक्टर माने तुमको स्केच द कैरेक्टर बोले काना तार कैरेक्टर ऊपर लिखबार के पड़वाओ कैरेक्टर स्केच जिनटा नेक्स्ट जीवा हमें एनालाइज द कैरेक्टर डेवलपमेंट कोइ से सेम जिनिस एटा इंटरलिंक क्वेश्चन है एनालाइज विलीज कैरेक्टर्स डेवलपमेंट थ्रू आउट द प्ले हला धीरे धीरे से पहला काना थिला केनता हला नेक्स्ट चेंजेस काना काना असला सेकंड तार माइंडसेट थिला से तर ऊपर तुमको लिखबार के पड़वा नेक्स्ट हमें जिमा हु इज विलीज वाइफ इने कोइ खाली क्वेश्चन कि हु इज विलीज वाइफ तो पिला माने विलीज वाइफ बेले तमे ना लिखबो त हो कि नहीं विली लोमैन रो वाइफ की थिला पिला माने कहो हैं विली लोमैन रो के थिला लिंडा 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 लोमैन वाज द वाइफ ऑफ व्हाट विली लोमैन तो पिला माने लिंडा लोमैन विषय तुमको इने कैरेक्टर स्केच करवार के पड़वा बुझी होची कि नहीं डायरेक्ट इने क्वेश्चन दैछे हु इज विलीज वाइफ तुम्हें खाली लिखि देबो लिंडा लोमैन अब बाबू जो मार्क्स मिलवा नहीं पिला माने विलीज वाइफ रे देखो एटे केनता ई क्वेश्चन थिले मुई केनता लिखि दिती कि पहला विलीज वाइफ रो ना हला लिंडा लोमैन आ लिंडा लोमैन रो एंट्री प्ले रे केनता हेसी आ लिंडा लोमैन रो कैरेक्टर काना थिला आ लिंडा लोमैन रो कैरेक्टर विली लोमैन संगे केनता मैच करूथिला आ ई दुई जण कर थॉट्स काना थिला लिंडा लोमैन सोसाइटी लगी केनता काम करूथिला ई सब जिंस के नखबार के पड़वा आ विलीज वाइफ के लिंडा लोमैन छाड़ी देलो एत कितरे मार्क्स नहीं मिले तो टोटल तार कैरेक्टर्स लिखबार के पड़वा इटा तुमर आर्थर मिलर्स करो 1949 रे रिलीज हेतबा केने 1949 रे रिलीज हेतबा डेथ ऑफ ए सेल्समैन रो है आ से केनता थिला तगर दुईटा काना लोमैन विली लोमैन्स वाइफ हला तार के पो थिले केतरा छुआ थिले केनता से स्टोरी रे आला बुझी होची कि नहीं से लॉयल थिला लविंग थिला हो कि नहीं ये सब जिंस ऊपर तमे ताके स्पेसिफाई कर लिखबार के पड़वा नेक्स्ट जिमा इने लिखा है कि देखो केते बढ़िया लिखा है कि व्हाई डिड विली रिजेक्टेड चार्लीज जॉब ऑफर इने जिन तमे जानि जो एटा पढितबो ना तमे जानि जो चार्ली केते घमंडी ते थिला तो सेतिले तार प्राइड्स हो कि नहीं आ ता स्टबर्न थिला ना ई जोगो एक गुण जोगो से काना कला रिजेक्ट कर देथिला हां 40 ऑफर ऑफ ए जॉब काहे थिला कि तमे माने जानि छ ना बाकी जानि छ ना तार पर नेक्स्ट जिमा हमें ये तुम्हार रीजन घमंडी वाला घमंडी इंसान विली लोमैन बहुत निजे के देखे होते से नेक्स्ट हमें आके जिमा पिला माने लिखा है कि हाउ डज हेमिंगवे यूज द नोवेल्स वॉर टाइम सेटिंग टू एक्सप्लोर थीम लव लॉस एंड द सर्च मीनिंग ऑफ चाउटिक वर्ल्ड इटा माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हला फेयरवेल टू आर्म्स रो
फेयरवेल टू आर्म्स रो तो 1000% मी सियोर है पिला माने क्वेश्चन आएबा ही आएबा आ केन टाइप्स रो आएबा हमें देखि पकामा फेयरवेल टू आर्म्स तुमर वार पोएट है वो माने सॉरी वार नोवेल है तो इतर विषय रे कोई छी कि हेमिंगवे की on जाइन तो हां द राइटर ए फेयरवेल्स टू आर्म्स रो राइटर पहले किन किन जिनिस से तुमको देछि कोइ छी कि थीम्स ऑफ लव केनता हला किन किन माने से नहीं करिथिले लॉस केनता हला जति बेले ता वाइफ मरि गेला कि काणा कि ता छुआ मरि गेला कि जेनटा भी एक्स वाई जेड हला सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ चाउटिक वर्ल्ड से माने शांति जिन खुजुथिले हला से जिंस के तुमको लिखबार के पड़बा तापर इने लिखा है कि हाउ डज सेंटियागो एम्बोडी इने लिखा है हाउ डज सेंटियागो एम्बोडी हेमिंगवेज आइडियल फॉर द मैनहुड इने तुमर सेंटियागो ऊपर भी क्वेश्चन आसी पारे बुझला कि नहीं तो इने तुमको देखबार के पड़बा सेंटियागो किए थिला कहत सेंटियागो फ्रॉम हेमिंग्वे द ओल्ड मैन एंड द सी एम्बोडीज हेमिंगवेज आइडियल ऑफ मैनहुड इटा क्वेश्चन देइछे तो तुमको सेने लिखबार के पड़बा हला अब नेक्स्ट आके जिमा हाउ डज हेमिंगवे यूज द नोवेल वार टाइम सेटिंग द एक्सप्लोर ऑफ थीम ऑफ लव लॉस देखो इटा दुईटा क्वेश्चन रिपीट होइछे ई क्वेश्चनटा भी आ ई क्वेश्चनटा भी माने इटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है बुझी होचे कि नहीं तार पर हमें जिमा फिर सेकंड दीचे डिस्कस सेंटियागोज ऑब्सेशंस विद द बीइंग वर्दी एडवाइजरी फॉर द मर्लिन इने देखो सेंटियागो ऊपर भी क्वेश्चन दीचे पिला माने फेयरवेल टू आर्म्स तार पर हमें नेक्स्ट जिमा व्हाट हैपेंस टू द कैथरीन हला इने देखो फेयरवेल टू आर्म्स बहुत इंपोर्टेंट है पिला माने फेयरवेल टू आर्म्स पढ़बो बेले तुम पाखा पाखी 20 रु 26 मार्क आनी पारबो काजे कत एक तो 14 मार्क वाला 100% पढ़वा 6 मार्क वाला 100% पढ़वा आउ 6 मार्क वाला दुईटा भी पढ़ी पारे तो 26 मार्क तुमर काना छे खाली फेयरवेल टू आर्म्स रु तुम पाई पारबो बुझिउ जे कि नहीं जेंटा कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट हमें जिमा पिला माने डिफाइन द सिंबोलिज्म ए फेयरवेल्स टू आर्म्स देखो सिंबोलिज्म ऊपर क्वेश्चन बोले आसला तापर सही सेम क्वेश्चन आसी छे देखो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लव एंड पेन फेयरवेल्स टू आर्म्स से तार ऊपर भी क्वेश्चन आसी जाई छे हां कि नहीं एटा भी बहुत इंपोर्टेंट है हला लव ऑफ पेन केनता कर सेला ये सही सेम जिनिस अछि तमर थीम्स ऑफ लव एंड लॉस हला माने पेन हेबा सही सेम क्वेश्चन किने देई छे पिला माने सहीटा है बाकी टिके अलगा वे रे तुमको लिखबार के पड़वा तापर इने देई छे देखो कि कंपेयर द कंट्रास्ट ऑफ द नोवेल्स मोस्ट सिग्निफिकेंट सपोर्टिंग कैरेक्टर जे रिनाल्डी एंड द प्रीस्ट इटा भी सही सेम जिनिस है रिनाल्डी और प्रीस्ट तुम फेयरवेल्स टू आर्म्स रे ताको दुई जन कर कंट्रीब्यूशन काना थिला ताको सपोर्ट काना थिला कैरेक्टर केनता सपोर्ट करी छन नोवेल रे से माने से ताको सिग्निफिकेंस तुमको लिखबार के पड़वा बुझियो जे कि नहीं नेक्स्ट हम आके बढ़मा पिला माने ब्रिंग आउट द ट्रेजिक सीरियसनेस ऑन द फेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट डेथ ऑफ ए सेल्समैन इने गोटे क्वेश्चन आक पछे येथला टिके किछि कथा नै कि पिला माने डेथ ऑफ ए सेल्समैन रे ऑन द फेट ऑफ द प्रोटैगनिस्ट तार भाग्य केनता ऊपर अच्छे से ऊपर डिस्कस कराई छे इने लिखा छे एक्सप्लोर द एमिली डिकिंसन पर्सोनिफाइड डेथ एज ए कॉर्टियस इटे देखो ई क्वेश्चन ता तुम ऊपर पढिथिलो सेटा तुमर 14 मार्क वाला थिला इटा 6 मार्क वाला अछि मे बी इटा भी 14 हे जवा सेटा भी 6 मार्क हे जवा किछि गारंटी नै न बाकी सब लॉन्ग क्वेश्चन है बुझे लागे नै पिला माने एक्सप्लोर हाउ एमिली डिकिंसन personifies death as a courteous sweeter in the poem because I could not stop her death सेतिर ऊपर तुमको लिखबार के पड़वा तापर फिर पले आसमा रॉबर्ट फर्स्ट रो गुटे व्हाट इज द मोरल ऑफ द पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग इतार ऊपर तुमको क्वेश्चन देई छे पिला माने तो इटा भी तुम आराम से लिखि पारबो किछि असुविधा नाही नेक्स्ट हमें जिमा एक्सप्लेन द थीम्स इने कोइ छे मोरल ऑफ द पोएम कोइ देला पिला माने इने फिर पले आला एक्सप्लेन द थीम्स कोइ छे थीम्स ऑफ द पोएम केनटा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग इतने भी 100% 6 मार्क वाला क्वेश्चन या फिर 14 मार्क वाला क्वेश्चन तुमको पढ़वा नेक्स्ट हमें जिमा एक्सप्लेन व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया कोइ इने देखो इने थीम्स कहितला तापरे मोरल कहितला इने पछरे देला तुम सेंट्रल आइडिया ऊपर ऑफ द पोएम केनटा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग तो एटा रॉबर्ट फर्स्ट करो ई थ्रे तुम थीम्स भी पढ़ी पको सेंट्रल आइडिया भी पढ़ी पको मोरल ऑफ द ये भी पढ़ी पको आ सिंबोलिज्म कैरेक्टर जहाँ भी अच्छे तुम जिन जिन जिनिस माने अच्छे सब पूरा पढ़ी दियो थरे थरे हला स्टांजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी पारुछ बोले पढ़ी देथु आमे जीवा नेक्स्ट इने लास्ट क्वेश्चन अच्छे पिला माने व्हाई डिड द पोएट सी इन द येलो वुड इटा तुम द रोड नॉट टेकन रो क्वेश्चन टे अच्छे इटा हला इति तो एते क्वेश्चन नहीं आसे मे भी आसी भी पारे बाकी तुमको मैं गुटे देखो
यूनिट 1 2 और 3 और 4 यूनिट 1 2 3 4 रे जे कोनोसी तीनटा यूनिट भी तुम जदि पढ़लो गुटे तुमको जेनटा हार्ड लागु छाड़ी भी देलो तो तुम आराम से 60 रु 70 मार्क आनी पारबो। लेकिन मेन जिनिस है पिला माने केबे भी स्किप नहीं करबो, चारटा पूरा यूनिट कवर करथिबो। कि जाने जदि ऑप्शनल क्वेश्चन आसी गला हर एक यूनिट रो दुईटा क्वेश्चन पले आले केंदा करबो हां कि नहीं, हर एक यूनिट रो दुईटा क्वेश्चन पले आले छुआ माने कंफ्यूज हो जिवे ना, तो गला तुमर 14 और 6 20 मार्क जिवा। हेदिले मी कहूचे कि तुमे आगो काण होतला ना सबुतरी मिसा गुला करी क्वेश्चन दउथला बोली केनसी भी तीनटा यूनिट पढ़ले आराम से जीवा। देखो गत थर एबे जेन 6 सेम हला 6 सेम रे छुआ माने काण मिस्टेक करिसन जेंदा कि सब बेले काण आसी 14 मार्क वाला क्वेश्चन हमर 14 गुणन 6 इंग्लिश ऑनर्स रे पहला थिसी आ 6 मार्क वाला तुमर जेंति से सेटा तळे थिसी हां कि नहीं। एबे काण करतला ना 6 मार्क वाला चारटा क्वेश्चन ऊपरे रखी देथिला आ 14 मार्क वाला तले रखी देथिला। तो छुआ माने काण करिसन ना बहुत सारा छुआ 16 मार्क 6 मार्क वाला क्वेश्चन के सब 14 मार्क के हिसाब रे लिखि दीछन आ 14 मार्क वाला क्वेश्चन के सब 6 मार्क से हिसाब से लिखी दीछन। सरी गला कथा हां कि नहीं। का करबो तमर ये तो क्वेश्चन के मोर हिसाब रे जिते बेले तुम सॉल्व करूछ और लिखुछ भाई बहन माने भल से देखि के लिखबो आ जिते बेले क्वेश्चन जेनु कहि जे सेनु ही स्टार्ट करबा लागि तमे माने चेष्टा करबो। ओके आई होप आज रो डिस्कशन तुमको भल लागितबा। तो नेक्स्ट हमें कोर 9 नै करिया हम डेफिनेटली आउ वीडियो टाके सेति लागि जल्दी से शेयर कर दियो आउ हमर चैनल के सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू। जय मां समली।